हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम नए रेशियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। रेशियो का नाम है सॉल्वेंसी रेशियो दोस्तों। जैसे मैंने अपने फर्स्ट क्लास में बताया था दोस्तों, टोटल रेशियो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो, जो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। सेकंड रेशियो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, जो आज से हम शुरुआत करेंगे। अभी 2 रेशियो बचते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर रेशियो। ये दोनों रेशियो हम बाद में देखेंगे दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है पहले मीनिंग समझते हैं दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो दोस्तों आपके कंपनी का लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताने की कोशिश करता है दोस्तों। यानी आपके कंपनी के पास डेब्ट कितना है, या तो फिर डेब्ट पे करने के लिए आपके पास फंड्स कितना है, ये सारा बताने की कोशिश आपका सॉल्वेंसी रेशियो करता है दोस्तों। यानी आपका लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम आपका सॉल्वेंसी रेशियो करता है दोस्तों। दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। इसमें भी आपके 3 रेशियोस आपके सिलेबस में दिए गए हैं दोस्तों। पहला तो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकेंड है प्रोप्राइटी रेशियो, थर्ड है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये 3 रेशियोस आपको सॉल्वेंसी रेशियो में आएंगे दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो में 3 रेशियोस आएंगे। फर्स्ट जो रेशियो दोस्तों हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पहले फॉर्मूलेस देखेंगे, उसके बाद 2 प्रॉब्लम्स भी करेंगे दोस्तों, और लास्ट में आपको उसी तरह सेम प्रॉब्लम भी दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए पहले शुरुआत करते हैं। हमारा डेब्ट, ये जो हमारा फर्स्ट रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, होता क्या है। डेब्ट इक्विटी रेशियो दोस्तों 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है आपकी कंपनी में। पहला तो आपके पास कितना डिबेंचर्स है, और दूसरा आपके पास कितना शेयर होल्डर्स फंड है। फंड कितना है आपके पास और डिबेंचर्स कितना है, वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। डिबेंचर्स का मतलब जो कंपनी बाहर से पैसा उठाती है या तो फिर कंपनी को पे करना होता है, डिबेंचर्स हो गया या तो फिर क्रेडिटर्स हो गया, ये आपका डिबेंचर्स हो गया। उसके बाद आपका फंड्स, यानी आपके पास शेयर कैपिटल का कितना पैसा है, इक्विटी कैपिटल का कितना पैसा है, प्रेफरेंस कैपिटल का कितना पैसा है, आपके पास रिजर्व कितना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स है दोस्तों। पहला मेथड्स आपका, जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ डेब्ट दिया जाए या तो फिर लॉन्ग टर्म लोन्स दिया जाए, तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा दोस्तों। फर्स्ट फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। फर्स्ट फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स दोस्तों। अब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी वही जो मैंने कहा, डिबेंचर्स जो आप बाहर से पैसा उठाते हो, और सेकंड आपका लॉन्ग टर्म लोन्स या तो फिर एडवांसेस आया तो यहां पर ऊपर ले लेना दोस्तों। सेकंड है दोस्तों डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड यानी जो आपके पास पैसा है, जिसके 4 एग्जांपल्स आते हैं दोस्तों, जो आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। 4 एग्जांपल शेयर होल्डर्स फंड में। पहला तो आपका इक्विटी शेयर्स जो आपने इशू किया था उसके पैसे, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद जो भी आपका रिजर्व्स, आपने जो रिजर्व बचा के रखे थे पैसे वो, और साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट आएगा, ये चारों आपके सारे हो जाएंगे आपके शेयर होल्डर्स फंड। वो नीचे आएगा, आपको डिवाइड कर लेंगे तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही अपना सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में जब आपको डेब्ट के साथ साथ दूसरे आपको करंट लायबिलिटीज भी दिए जाते हैं। करंट लायबिलिटीज में जैसे आते हैं आपके एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स में दे रहा हूं करंट लायबिलिटीज के। करंट लायबिलिटीज में जैसे बिल्स पेबल आ गया, उसके बाद क्रेडिटर्स आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ये सारे जितने भी आएंगे तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू टोटल डेब्ट्स यानी डिबेंचर्स के साथ साथ जो भी अदर आपके करंट लायबिलिटीज है वो आप ऊपर लेना, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, जो मैंने यहां पर समझाया शेयर होल्डर्स फंड नीचे लेना, तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। और इसको हम क्या कहते हैं, टोटल डेब्ट्स को हम एक्सटर्नल इक्विटीज कहते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड को हम इंटरनल इक्विटीज कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा फॉर्मूला दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो का। दोनों फॉर्मूलेस के दोनों क्वेश्चंस कराऊंगा आप दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारा यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। इक्विटी कैपिटल का इंफॉर्मेशन है,
प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट दिया गया है, जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया गया है और डिबेंचर्स का अमाउंट दिया गया है दोस्तों। और आपको नीचे कह रहा है कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, आपको फाइंड आउट करो बोल रहा है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर डिबेंचर्स का अमाउंट दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर आपको डिबेंचर्स का अमाउंट दिया गया है। यहाँ पर आपको दूसरे करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, ना क्रेडिटर्स है, ना बिल्स पेबल है, ना कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लेना है दोस्तों। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। फॉर्मूले के हिसाब से देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेब्ट, फॉर्मूले के हिसाब से लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी जो हमारे डिबेंचर्स को भी हम डेब्ट कहते हैं दोस्तों। सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है हमारा, 1 लाख है। सो 1 लाख लिख लीजिए दोस्तों, 1 लाख लिख लीजिए डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जैसे मैंने समझाया था, शेयर होल्डर फंड्स में 4 चीजें आती है दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। इक्विटी कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएंगे, पीएनएल अकाउंट आएगा, ये सारे आएंगे आपके शेयर होल्डर्स फंड में। सो देखिए दोस्तों, इक्विटी कैपिटल क्या हमें लेना है, हाँ लेना है शेयर होल्डर फंड में। प्रेफरेंस कैपिटल भी आएगा, जनरल रिजर्व्स भी आएगा और पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा दोस्तों। सो चारों को पहले प्लस कर लीजिए, 1,50,000 प्लस ये 50,000 प्लस ये 70,000 एंड प्लस 30,000। जब हम चारों को प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 3 लाख, हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए इन्हें डिवाइड कर लीजिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख कर लीजिए, तो हमारा आंसर दोस्तों 0.33 आएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर और आप रेशियो में भी लिख सकते हैं। ये 5 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ये 5 0 कट हो जाएंगे, तो बच गया कितना, 1/3 बच गया। सो 1/3 को हम रेशियो में लिखेंगे 1:3। सो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आपका डाटा सारा दिया गया है, मैंने सारा डाटा सेम लिया दोस्तों, सिर्फ 2 चीजें और ऐड की। इक्विटी कैपिटल का अमाउंट वही ले लिया, प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट भी वही ले लिया, जनरल रिजर्व का भी अमाउंट वही ले लिया, पेनल अकाउंट का भी अमाउंट वही ले लिया और डिबेंचर्स का भी अमाउंट वही ले लिया दोस्तों। यहां तक हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में सेम था। अब देखिए दोस्तों, मैंने 2 चीजें ऐड की। पहला चीज सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने यहां पर ऐड किया इस क्वेश्चन में, और वेजेस आउटस्टैंडिंग मैंने 5,000 रुपए इसमें ऐड किया दोस्तों। और आपको यहाँ पर कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लेना आपको, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स और वेज आउटस्टैंडिंग आपके करंट लायबिलिटीज है दोस्तों। करंट लायबिलिटीज अगर आए तो मैंने क्या बोला था, सेकेंड फॉर्मूला लेना है। सेकेंड फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। सो दोस्तों टोटल डेब्ट देखिए, टोटल डेब्ट कॉन्सेप्ट समझिए। टोटल डेब्ट में तो डिबेंचर से 1 लाख रुपए आएगा ही आएगा, उसके बाद प्लस होंगे आपके करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज यहां पर क्या क्या है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था दोस्तों, जो आपको सारे एग्जांपल करंट लायबिलिटीज के दिए थे, उसमें आप ये देख लीजिए और एक बार दे रहा हूं, उसमें क्या हमारा क्रेडिटर्स है, उसके बाद हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हमारे एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं, हाँ वो भी दिख रहा है दोस्तों। सो वो दोनों करंट लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 95,000 का और वेजेस हमारे पास 5,000 है। ये जो वेज आउटस्टैंडिंग है वही हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है दोस्तों 5,000। सो चलिए तीनों को प्लस कर लीजिए, 1 लाख प्लस 95,000 प्लस 5,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 2 लाख आएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जैसे मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम अमाउंट लिया, 1,50,000, ये चारों को प्लस कर लीजिए, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। सो 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 3 लाख रुपीज। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए डिवाइड कर लीजिए, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख करेंगे तो आपका आंसर 0.666 आएगा। तो हम राउंड फिगर कर लेते हैं, 0.67 ले लेते हैं दोस्तों। या तो फिर आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। रेशियो में कैसे लिखेंगे,
ये 5 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 0 कैंसिल आ जाएंगे, तो 2 और 3 बच जाएगा, इसको आगे हम काट नहीं सकते। सो 2:3 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। यानी आपके पास डेप्ट जो है आपका 2 है और आपके शेयर होल्डर्स फंड आपका 3 है दोस्तों, यानी शेयर होल्डर्स फंड आपका ज्यादा है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चंस दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। करंट लायबिलिटीज कितने आएंगे दोस्तों, उतने आपको प्लस करते जाना है। ये सिर्फ करंट लायबिलिटीज, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 करंट लायबिलिटीज लिए हैं, ऐसे करंट लायबिलिटीज कितने भी आते जाए सिर्फ प्लस कर लीजिए, टोटल डेब्ट्स में ऐड कर लीजिए, सिर्फ इतना ही करना दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 6 सेम के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर एक ही जगह पर सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और इस चैप्टर के आपको दूसरे जो भी पार्ट्स थे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।